दोस्तों, हम सभी लोगों ने जो लास्ट का वीडियो था उसमें 200 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे आप जैसे ही बहुत सारे अच्छे लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, 201 क्वेश्चन से लेकर और 220 क्वेश्चन तक मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन निकल कर आता है 201वां क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए, इंप्यूटिंग या इनपुटिंग। आप इसको इंप्यूटिंग ना पढ़कर आप इसको इनपुटिंग पढ़िए। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, आउटपुटिंग भी होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की चीज़ नहीं है। तो ये अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन ही आप लगाइएगा, क्योंकि ये कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर तो केवल, अब आप सोच रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं करता? देखिए, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जैसा उसको बताया जाता है वो वैसा ही करता है। तो इसके लिए ना वो खुद अंडरस्टैंड कर सकता है, ना वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। लेकिन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ साथ जब एआई का इवॉल्वमेंट भी हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, तो उस एआई के थ्रू हम लोग ये कुछ हद तक समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कुछ अंडरस्टैंडिंग भी आगे करना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग का फीचर नहीं आता है और ये उसका कार्य नहीं है। तो 202वां क्वेश्चन निकल कर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या स्कैनर। दोस्तों, अगर आपने हमारा हार्डवेयर का वीडियो न देखा हो तो मैं उसको आई बटन पर लिंक कर रहा हूँ, वहाँ उधर ऊपर कॉर्नर पर आई बटन आ गई, आप उसको क्लिक करके देख लीजिए जाकर। उसमें हार्डवेयर का पूरा जो नॉलेज है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख कर आए होंगे तो आप आसानी से इस चीज़ का जो आंसर है कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फ़िलहाल इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पर ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है, इसके लिए आप हमारा हार्डवेयर वाला वीडियो अवश्य देखें। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड्स निकल कर आता है वो है 203वां क्वेश्चन। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। अब देखिए, हार्डवेयर क्या चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं? प्रिंटर को भी छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, स्कैनर को भी छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हार्डवेयर एक शरीर होता है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा होती है। तो यदि हार्डवेयर शरीर है तो शरीर को तो छुआ जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन निकल कर आता है वो है 204वां क्वेश्चन। तो 204वें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? देखिए, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा तो टेराबाइट होता है, उससे छोटा गीगाबाइट होता है, उससे छोटा मेगाबाइट होता है, तो और उससे छोटा किलोबाइट होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा टेराबाइट होगा, उससे छोटा गीगाबाइट होगा, उससे छोटा मेगाबाइट होगा और उससे छोटा किलोबाइट होगा। पूछा क्या गया है? बड़े से छोटे के क्रम में। तो बड़ा टेरा, गीगा, मेगा और किलो। तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, 205वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है या टर्म नहीं है? ब्राउज़र को भी इंटरनेट में यूज़ करते हैं, लिंक को भी इंटरनेट में यूज़ करते हैं, प्रिंटर का काम केवल प्रिंट करना है, इसको इंटरनेट में फ़िलहाल यूज़ नहीं करते हैं, सर्च इंजन का नाम इंटरनेट से संबंधित होता है, हाइपर लिंक को भी इंटरनेट से संबंध रखता है। तो प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस चीज़ में होती है? देखिए, जो मेमोरी है इसमें 5 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। 206वां क्वेश्चन है, तो जरा इसको ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू। देखिए, जो प्रोसेसिंग आपसे पूछा गया है, प्रोसेस कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस
हिंदी के ही वर्ड में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि IBPS क्लर्क में आया है 2011 में। ऐसा नहीं है कि जो इसमें प्रिंट होता है केवल उतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके होते हैं। हाँ, उन सभी चीज़ों को एक बार में साथ में प्रिंट करना आसान नहीं होता, इसलिए वो केवल एक बार कह देते हैं कि हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि IBPS क्लर्क 2011 में भी आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रोसेसिंग इसमें होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, इसीलिए तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो इसके आप नोट्स आशा है आप बनाते चल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप नीचे जाकर वो थम्स अप की बटन दबा दीजिए, वो लाइक की बटन है, वो सीधे सीधे आप सभी लोगों को एक कंप्यूटर फ्री में दे देगी जाकर। ठीक है, इस चीज़ को आप जैसे आप प्रेस करते हैं आपके पास एक मैसेज आएगा और उससे आपके जिस टेबल पर या जहाँ पर भी आप बैठे हैं खटाक से कंप्यूटर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक तो ज़रूर कर दें। 207वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है? स्टोरेज मीडियम अर्थात हम किस चीज़ में स्टोर कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कहाँ नहीं कर सकते हैं। देखिए हार्ड डिस्क में तो पूरा डेटा स्टोर होता ही है, फ्लैश ड्राइव में भी पूरा डेटा स्टोर होता है। फ्लैश ड्राइव आपकी पेन ड्राइव होती हैं, ये इन्हीं सबको फ्लैश ड्राइव्स बोलते हैं। DVD में भी आप डेटा स्टोर करते हैं, CD में भी डेटा को स्टोर किया जाता है। कीबोर्ड में आप कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो नहीं मतलब कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड में कोई चीज़ हम स्टोर नहीं करते हैं। कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, टाइप करने का कौन सा ये डिवाइस होती है? ये होती है इनपुट डिवाइस। अगला, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर को स्पेलिंग MO से शुरू होती है और डीमॉड्यूलेटर की स्पेलिंग DEM से शुरू होती है। तो क्या ऑप्शन बन जाता है? MODEM, मॉडेम। तो मॉडेम आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन 209वां क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किटरी और ह्यूमन ब्रेन। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम ही होता है। ठीक है ना, तो प्रोग्राम का ही अर्थ सॉफ्टवेयर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, एक निबल। देखिए 210वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप जरूर से जरूर लिखेंगे। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? अब देखिए 8 बिट जो होते हैं वो बनाता है 1 बाइट। 1 बाइट बराबर 8 बिट। लेकिन अगर आप 4 निबल जोड़ देते हैं, मतलब 4 बिट्स जोड़ देते हैं, 4 बिट्स, तो उसको हम लोग कह देते हैं 1 निबल। ठीक है, तो 1 निबल। और जब आप 2 निबल हो जाएंगे आपके, तो क्या हो जाएगा? 1 बाइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट और 4 बिट एक निबल का होता है और 4 बिट दूसरे निबल का हो जाएगा, तो 2 निबल मिलाकर हो जाता है 1 बाइट। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे, 4 अगर बिट्स हो जाए तो उसको हम लोग 1 निबल भी कहते हैं। फ्रेंड्स 210 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपने वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत हो रही है, तो कृपया आपसे थोड़ी सी मेहनत की आशा मैं भी करता हूँ। हालांकि इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, आप जाकर छोटे से वो हाथ थम्स अप ऊपर अंगूठे का निशान दबा दीजिए। 211वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, PDAs। ठीक है, तो 211वां का जो ऑप्शन होता है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे तेज भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है और काफ़ी महंगा होता है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ करते हैं, खासकर कि साइंटिफिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है 212वां, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिए कंप्यूटर का जो मेन वर्क होता है वो क्या काम करता है? देखिए डेटा को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना तो कंप्यूटर काम है ही, इनपुट को भी लेना कंप्यूटर का काम होता है, डेटा को स्टोर करना भी कंप्यूटर का काम होता है, डेटा को प्रोसेस करना भी कंप्यूटर का काम होता है। ये सारे मेन काम है।
काम एक और आता है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये उसका मेन काम नहीं होता है, ठीक है ना। मेन काम नहीं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसके लिए स्कैनर को अटैच करेंगे, तो ये जो वर्क है ये कंप्यूटर का मेन काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर के कार्य पता होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन 213वां क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स 213वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट को आप जरूर स्टार कर लीजिएगा। तो जो 213वां क्वेश्चन है उसके लिए आप कहेंगे वार्म बूटिंग। कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, उसको बस आप ऑन कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट दबा दीजिए तो वो एक वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना, कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है 214वां क्वेश्चन। 214वां क्वेश्चन ये बता रहा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट यानी कि एसयू सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है। मॉनिटर सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, मॉनिटर एक हार्डवेयर यानी कि पेरिफेरल डिवाइस आप एक तरह से कह सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक अलग से स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर एक अलग से पेरिफेरल डिवाइस है, सीडी रोम भी एक तरह की अलग से ही डिवाइस है, लेकिन जो सिस्टम का ही जो भाग होता है उसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम यूनिट अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सिस्टम यूनिट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने क्वेश्चन को नहीं कर पाया है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें। तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। माउस तो एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल क्या होता है आपने देखा होगा, MS एक्सेल का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये क्या होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक स्विट होता है, उसके थ्रू आप बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS जो वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेस हो गया, तो ये सारे आपके वर्ड प्रोसेसर और ये डिफरेंट स्प्रेडशीट्स और इस प्रकार के डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स ही हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 216वां क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो 216वां जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मेरे ख्याल से आप इसका ऑप्शन अभी तक देख चुके होंगे। 216वां क्वेश्चन, दोस्तों प्रयोगकर्ता का नाम भी होता है ईमेल एड्रेस में, ठीक है, और डोमेन का नाम भी होता है। प्रयोगकर्ता का नाम अर्थात यूज़र आईडी, यूज़र नेम, और डोमेन का नाम यानी कि किस डोमेन से भेजा गया। डोमेन मतलब @ किसके भेजा गया, ठीक है ना। @Gmail तो जीमेल उसका गूगल डोमेन हो गया, @ कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो डोमेन हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें और कुछ नहीं होता है, वैधानिक नाम, फ़ोन नंबर नहीं होता है, प्रयोगकर्ता का नाम, घर का पता नहीं होता ईमेल एड्रेस में, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड नहीं होता ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम और डोमेन का नाम, जो पूरा ईमेल एड्रेस बना होता है, आपने देखा होगा कि ब्ला 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 @gmail.com, तो जो ब्ला 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 कुछ भी लिखा होगा वो आपका क्या होगा, यूज़र नेम आपने जो क्रिएट किया होगा, और @ जो google.com या gmail.com, yahoo.com या LWS कुछ भी, ये आपका डोमेन नेम होता है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला 217वां क्वेश्चन आ रहा है। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए और इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो ठीक है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो डिफरेंट आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स, तो उसकी जो आंसर कॉपी होती है, आंसर शीट होती है, उसको जांचने के लिए इनमें से किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों OMR, ठीक है ना, OMR का हम लोग प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा OMR शीट मिलती है, ठीक है, तो OMR ही होता है। अगला क्वेश्चन 218वां, कंप्यूटर पर आरोपित जो प्रिंटेड जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। यहाँ पर कंप्यूटर में जो प्रिंटेड जो त्रुटियां होती हैं वो ना तो इंस्ट्रक्शन की त्रुटि होती है ज़्यादा, हार्डवेयर की भी विफलता तो ना के बराबर ही होती है, मीडिया में दोष भी ना के बराबर ही होता है। अगर आपने डेटा कोई रॉन्ग फिल कर दिया है
तो उसके वजह से ज़्यादा कंप्यूटर में त्रुटियां पाई जाती हैं। ठीक है, ओके। 219वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहला जो लैपटॉप था वो एप्सन कंपनी लाई थी, EPSON, वो एप्सन कंपनी लाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक जीके के क्वेश्चन में आप रख लीजिए। ठीक है, तो हैवलेट पैकर्ड, इसी को हम लोग HP भी दोस्त कहते हैं, HP का लैपटॉप। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो सबसे पहला लैपटॉप आया था वो एप्सन कंपनी का आया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? रिटर्न की, प्रोग्राम की, हिट की और एग्जीक्यूट की। तो 220वां क्वेश्चन है, इसमें आप एंटर की को आप एग्जीक्यूट की भी कहते हैं और फ्रेंड्स इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। तो 220वां का ऑप्शन मैं आपसे कहूँगा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा कहा जाएगा? रिटर्न की। ठीक है, तो रिटर्न की को एंटर की और एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। देखिए दोनों नाम इसके सही है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट नाम होता है रिटर्न की। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन आपके पास आते हैं तो भी रिटर्न लगाना है, अगर रिटर्न ही ऑप्शन आपके अंदर आता है तो आपको रिटर्न ही लगाना है। अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ये एक बोनस क्वेश्चन है, 221वां। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? एंटिटीज, वैल्यू, फैक्ट, डेटम। दोस्तों डेटम जो होता है सिंगुलर होता है, DATUM, ये सिंगुलर होता है। डेटम का मतलब एक डेटम मतलब, ठीक है, और डेटा का मतलब बहुत सारा डेटा। तो ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, एक वचन बहुवचन। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पूरी तरह से वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे आशा यही है और उम्मीद भी यही है कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अभी कर दिया होगा। और यदि नहीं किया है तो यार अब तो लास्ट हो गया वीडियो, अब तो एंड हो गया वीडियो का, अब तो कर दो। और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करना है और अपने फ्रेंड से भी बोलिएगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट होता है ना वही मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब आप ही मुझे बताइए मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।